नमस्कार, धर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शुक्ला। अजब गजब गजानन, जी हां, देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति आराधना के इस पर्व के दौरान लोगों के घर और पंडालों में तरह तरह की गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। ऐसे में सभी गणेश मंडलों की ये कोशिश होती है कि उनके बाप्पा सबसे अलग और अनोखे हों। तो आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे गणपति के कुछ ऐसे ही अजब गजब रूपों के। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मुंबई और करते हैं विष्णु अवतार में बाप्पा और 6 पैक एप्स वाले गणपति के दर्शन। साल में एक बार गणेशोत्सव के दौरान बाप्पा जब अपने द्वार पर साक्षात पधारते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब होते हैं। मन की मुरादें लिए लोग गणपति का रुख करते हैं और फिर गणेश पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है, इस उम्मीद के साथ कि गणपति आ गए हैं और अब उनके सारे दुख, सारी तकलीफें मिट जाएंगी। भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं गणपति, तो बाप्पा के भक्त भी अपने आराध्य को खूब सजाते हैं। कहीं सोने चांदी की जगमग से निखर उठता है गणपति का रूप, तो कई पंडालों में गणपति अजब गजब रूप रंग में बड़ी संख्या में भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। रौनक, रोशनी और भक्ति का ऐसा रंग मुंबई के कण कण में ऐसे रच बस चुका है जो देखते ही बन रहा है। आइए आपको उन पंडालों तक ले चलते हैं जो इस बार मुंबई में खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भगवान गणपति के कुछ मशहूर पंडालों में से एक है परेल का नरे पार्क गणेश मंडल का ये गणपति पंडाल, जो पिछले 68 सालों से गणेशोत्सव के दौरान बाप्पा की बेहद खूबसूरत और हर साल कुछ नई प्रतिमा का निर्माण करते आ रहे हैं। इस बार शेषनाग पर विराजमान होकर गणपति ने साक्षात भगवान विष्णु का रूप ले लिया है। इतना ही नहीं, बाप्पा के इस रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। बाप्पा के एक हाथ में गदा है तो दूसरे हाथ में भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जिन्हें भक्त परेल का राजा पुकारते हैं। पंडाल में मौजूद गणपति की 24 फीट विशाल प्रतिमा के दर्शनों की लालसा लिए दूर दूर से भक्त यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। ये साल हम लोग भगवान विष्णु के रूप में गणेश जी का मूर्ति आपके सामने रखे है। उसमें हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु के नाभि से ब्रह्मदेव को हम लोग ने दिखाया और बाद में उसके शेषनाग पे खड़े और उसमें पिंडी दिखाया है, वो भगवान महादेव के रूप में है। ऐसा मूर्ति, सिंगल मूर्ति किधर भी मूर्ति में बनता नहीं है आज तक, इतना हाइटेड मूर्ति। परेल के राजा के नाम से मशहूर ये गणेश मूर्ति मुंबई के उन चुनिंदा गणेश मूर्तियों में से एक है जहां बाप्पा की विशाल प्रतिमा बिना किसी सहारे के खड़ी होती है। पिछले 68 सालों से नरे पार्क गणेश मंडल बाप्पा को अनोखा रूप देने के लिए मशहूर है और यही वजह है कि हर साल श्रद्धालु गणपति के एक नए रूप के दर्शनों की उम्मीद लिए और बाप्पा से आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अब इसी पंडाल को ले लीजिए। मुंबई के 4 बंगलों के द हेल्थ मंडल नामक गणेश मंडल ने गणपति को दिया है बॉडी बिल्डर का रूप, जो बाप्पा की इस खूबसूरत और आकर्षक प्रतिमा के जरिए भक्तों को दे रहे हैं अच्छी सेहत का संदेश। बाप्पा की इस प्रतिमा में उनके डोले शोले के साथ दिखाई दे रहे हैं उनके 6 पैक एप्स। गणपति के अनोखे रूप के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्तों को भी विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। बाप्पा की प्रतिमा के ठीक सामने वजन नापने वाली मशीन रखी गई है, जहाँ आने वाले भक्त अपना वजन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और मशीनें भी हैं जो भक्तों को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए जरूरी हैं। सबसे दिलचस्प बात है बाप्पा की प्रतिमा के सामने रखा हुआ ये ड्रॉप बॉक्स, जिसमें भक्त नशीले पदार्थों को डालकर बाप्पा से कभी नशा न करने का वादा कर रहे हैं।
लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मंडल ने लोगों के लिए संदेश दिया है कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। किस तरह लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसी हिसाब से हमने ये बनाया है। बापा को 6 ऐप दिए हैं, आर्म्स वगैरह उनके अच्छे हैं, और अपना ये वेट मशीन भी रखा है हमने वहाँ पे, ताकि लोग अपना वेट वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुंबई में गणेशोत्सव के मौके पर आयोजक तरह तरह के पंडाल तैयार करते हैं। पंडालों को एक दूसरे से अलग बनाने के लिए आयोजक कुछ भी करने को तैयार हैं, और शायद यही वजह है कि इन पंडालों के बाहर पूरा देश मानो मुंबई में समा जाता है। वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई, आज तक। मुंबई के अलग अलग पंडालों में 1 इंच से लेकर 40 फीट तक विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई है। जहां एक तरफ मुंबई के लाल बाग चौराहा की धूम है, तो वहीं बापा की 1 इंच की बेहद छोटी सी प्रतिमा भी भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बापा के इस छोटे से रूप को लेकर बच्चों में बेहद उत्साह है। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। मुंबई में गणेशोत्सव के मौके पर आयोजक तरह तरह के पंडाल तैयार करते हैं, और इन पंडालों को तैयार करने में कारीगरों की महीनों की मेहनत और लगन होती है। तब जाकर देखने वालों को मिलता है एक नायाब और अनोखा पूजा पंडाल। कहीं बापा का साजो श्रृंगार बेहद आकर्षक है, तो कहीं उनकी प्रतिमा। गणेशोत्सव के दौरान गणपति के अनेक रूपों के दर्शन भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। बापा की इन प्रतिमाओं में 40 फीट से विशाल गणपति से लेकर 1 इंच के छोटे गजानन तक शामिल होते हैं। गणपति के दरबार में हर कामनाएं होती हैं पूरी, सभी दुख हर लेते हैं दुखहर्ता, और यही वजह है कि गणेशोत्सव के दौरान तरह तरह के रूप रंग में सजता है बापा का दरबार। अब मुंबई के खेतवाड़ी में मौजूद गणपति के इस छोटे लेकिन बेहद निराले रूप को ही ले लीजिए। भगवान गणेश के रूप के दर्शन करने के लिए आपको तीखी नजरों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये गणपति का सबसे छोटा रूप है। और दिलचस्प बात यह है कि हमेशा मूषक पर सवार रहने वाले भगवान गणेश को मूषक ने खुद बड़े प्यार और आदर भाव से अपने हाथों पर जगह दी है। खासकर बच्चों में गणपति के छोटे स्वरूप को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस सूक्ष्म रूप में बापा शेषनाग की छाया में शंख पर विराजमान है। इस गणपति प्रतिमा का आकार आम गणपति की प्रतिमा से कितना छोटा, उसका अंदाजा तब लगता है जब आपके सामने आम आकार के गणपति हो। इस 1 इंच के गणपति के दर्शन करना लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। बापा के दर्शन करने के साथ साथ बापा के भक्त उनके इस दुर्लभ रूप को कैमरे में कैद करना भी नहीं भूल रहे हैं। विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। पंडालों के साथ साथ घरों में भी बापा को प्रतिष्ठित करने की परंपरा है। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में हजारों लोग बड़े प्यार से बापा को घर लाते हैं, लेकिन विसर्जन के बाद उससे होने वाला प्रदूषण हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीष्कर परिवार ने अपने 4 पीढ़ियों की प्रथा में बदलाव लाते हुए इस बार अखबार और कागज से बनी प्रतिमा की स्थापना की है। इको फ्रेंडली कागज की बनी हुई मूर्ति हम लोग अगर घर में बिठाते हैं तो वो इसका मकसद ये है कि ये मूर्ति समुद्र में पानी में 10 मिनट में विसर्जित होती है, और उसके कारण हम लोग प्रदूषण को मतलब बचाने की कोशिश करेंगे। कागज से बने इन गणपति की खासियत है कि इको फ्रेंडली होने के साथ साथ इनका वजन आम गणपति की प्रतिमा की तुलना में 10 गुना कम है। बापा के इस इको फ्रेंडली रूप को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि बापा के अन्य भक्त भी अगली बार से इको फ्रेंडली गणपति की ही प्रतिमा की स्थापना करेंगे। यूँ तो बप्पा के अनेकों रूप हैं। अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से अपने दुलारे बप्पा को प्यार करता है, और यही वजह है कि गणेश उत्सव के दौरान बप्पा के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप और अलग अलग आकार देखने को मिलते हैं, और यही इस गणेश उत्सव की सबसे निराली बात है। कैमरामैन राजू इनामदार के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। बर्फ के बापा, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये हकीकत है।
मुंबई में बर्फ से बने गणपति की प्रतिमा लोगों को खूब लुभा रही है। बर्फ के बापा की मूर्ति के दर्शन करने के लिए बापा के भक्तों को करनी पड़ रही है कुछ खास तैयारियां भी। तो कैसी हैं ये तैयारियां, चलिए देख लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी बर्फ के बापा। कहने सुनने में ये बात आपको थोड़ा चौंका सकती है, लेकिन ये हकीकत है। मुंबई में इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। ऐसे में बर्फ से बने गणपति की प्रतिमा लोगों को खूब लुभा रही है। बर्फ के बाप्पा की मूर्ति बनाई गई है मुंबई के कुर्ला में, जहां -10 डिग्री तापमान में भक्त कर रहे हैं अपने भगवान के दर्शन। बाप्पा की इस प्रतिमा को तैयार करने में 500 किलो बर्फ का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बनाने में 12 दिन का समय लगा है। भगवान गणेश का ये रूप देखने में जितना दिलकश है, उसे संजोए रखना उतना ही मुश्किल है। जय गणेश जय गणेश। पूरी तरह बर्फ के बने गणपति के इस रूप के दर्शन के लिए उनके भक्तों को भी खास तैयारी करनी पड़ रही है। भक्तों को -10 डिग्री तापमान में बाप्पा के दर्शन के लिए जैकेट, ग्लव्स और जूते पहनने पड़ रहे हैं। लेकिन बाप्पा के बर्फीले रूप के दर्शन के लिए लोगों में खासा उत्साह भी है। धन को माया। ये 500 किलो की स्नो की मूर्ति है। इसे बनाने में करीब 7 से 8 दिन लग गए, जाके जबकि इसका कॉन्सेप्ट हमने 15 दिन पहले सोचा था कि इस बार ऐसा करेंगे। थोड़ी टेक्निकलिटी थी, जैसे ये वजन उतना ले पाएगा कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और बस मैं समझता हूँ जरूर कुछ ऊपर वाले की शक्ति है जिस वजह से हो गया। बप्पा ने अपना रूप बदला, तो बप्पा के इस रूप का दर्शन करने के लिए भक्तों को भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। शून्य से भी नीचे बप्पा के इस बर्फानी रूप का दर्शन करने के लिए भक्तों को गर्म कपड़े पहनकर आने पड़ते हैं। आखिर यही तो है गणपति बप्पा की महिमा। गणेशोत्सव के दौरान लाखों की संख्या में गणपति की प्रतिमा बनाई और स्थापित की जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, जो वजन में हल्की जरूर होती हैं, लेकिन वातावरण के लिए घातक होती हैं। मुंबई में कुछ ऐसे भी मंडल हैं जो इस बात का ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली गणपति का निर्माण करते हैं। मुंबई में एक तरफ लालबाग के राजा की धूम है, तो गिरगांवचा राजा की रौनक भी कुछ कम नहीं है। पिछले 86 सालों से मुंबई के गिरगांव इलाके में गिरगांवचा राजा का दरबार सजता आ रहा है। 22 फीट की विशाल प्रतिमा चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है, जिन पर करीब 17 किलो चांदी के गहने सजते हैं। ये मूर्ति पिछले 86 ईयर से बनाई जा रही है, 87वां चालू है। और ये इस मूर्ति की खास बात है कि ये क्षारू की मिट्टी से बनी हुई है। फिर जब विसर्जन के टाइम गणेश जी को हम समंदर में लेके जाते हैं तो वो 10 या 15 मिनट में गल जाती है, तो उससे ना ही कोई पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये पूरी इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति है। मिट्टी की मूर्ति होने से गिरगांवचा राजा का वजन 2 टन यानी करीब 200 किलोग्राम हो जाता है, जिन्हें संभालने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है, खासकर विसर्जन के समय। लेकिन मिट्टी से बनी ये प्रतिमा पानी में जाते ही घुल जाती है और वातावरण के लिए घातक भी नहीं होती। मुंबई से मुनीश पांडे और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। बापा की आराधना के लिए उनके भक्त एक से एक नायाब तरीके निकालते हैं। ऐसा ही भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला रायपुर के गणेश पंडाल में, जहां 12,000 कौड़ियों से बनाई गई बापा की अनोखी मूर्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गहनों फूलों से सजे गणपति के दर्शन तो आपने जरूर किए होंगे, लेकिन क्या कभी कौड़ियों से सजे गजानन के दर्शन किए हैं आपने? नहीं तो चलिए हमारे साथ रायपुर, जहां 12,000 कौड़ियों से तैयार किया गया है बप्पा का भव्य रूप। विश्व विनायक बुद्धि विधाता। राजधानी के राम सागर पारा में विराजे कौड़ियों से बने गणपति लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रतिमा की खासियत है
कि ये 12,000 कौड़ियों से बनाई गई है, जिसके चलते ये प्रतिमा शहर के लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। गजानन गणेशोत्सव समिति के पंडाल में पिछले 4 सालों से इको फ्रेंडली प्रतिमा की स्थापना की जा रही है और इस बार अपने पंडाल को सबसे अलग बनाने के लिए दिया गया है बप्पा को ये अनोखा रूप। में 12,000 कौड़ियाँ लगी है गणेश जी में और कम से कम कपड़ों का और लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। टोटल जो गणेश जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं वो टोटल कौड़ियों से ही बनी हुई है। 12,000 कौड़ियों से निर्मित गणपति की इस प्रतिमा में मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। इसके लिए पहले कागज के मोटे गत्ते को गणपति का रूप दिया गया, उसके बाद उस पर कौड़ियों को बेहद खूबसूरती से चिपकाया गया। तो वहीं गणपति के हाथ में मौजूद सुनहरे रंग का मोदक भी मोतियों से बना है। 4 साल हुए ये यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल एकदम रामसागर बारा का दर्शन होते हैं। इको फ्रेंडली है गणेश जी, बिल्कुल हर साल इसी तरह धूम मची रहती है पूरा मोहल्ले में। यूं तो देश भर में अलग अलग थीम के पंडाल बनाए गए हैं। हर पंडाल में बप्पा की प्रतिमा में कुछ अलग बात होती है, लेकिन एक बात जो हर पंडाल में समान है वो है बप्पा के प्रति उनके भक्तों की भक्ति। गणपति के सामने सर नवाते भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की लालसा लिए श्रद्धालु। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां गणपति घर घर विराजते हैं, लिहाजा यहाँ के नदी तालाबों को, खास तौर पर वाटर बॉडीज को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इस पंडाल की पहल काफी प्रशंसनीय है। कैमरामैन महंत के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।